जानते हैं, जब ये मैं वीडियो आप लोग का रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय टाइम क्या हो रहा है? 3:30 AM हो रहा है। यानी कि एकदम बिल्कुल भोर का समय है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये क्यों आप लोग को बता रहा हूँ पता है आप लोग को? मैं जब भी हिंदी का कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो या फिर लाइव क्लास लेता हूँ तो उसमें उसके बाद एक कमेंट आता है कि सर आप वीडियो मतलब हिंदी की जो क्लास है वह क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस कमेंट के लिए मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे नहीं पता है कि कितने लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं, कितने लोग क्लास देखते हैं, कितने लोगों को पसंद आता है मेरी टीचिंग स्टाइल। लेकिन वो जो कमेंट आता है ना, मुझे उस बच्चे का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई समझ जाए, वो आप समझ जाए कि मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अन्य स्टूडेंट के लिए भी ये आपका यूजफुल है, लेकिन जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना, मुझे एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिलता है कि मैं लगातार काम करता रहूं, लगातार पढ़ाता रहूं आप लोग के लिए। तो चलिए, छोटी सी जो चीज थी मेरे मन की बात, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दिया। और इसी के साथ हम शेयर आज अब सॉरी अभी हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी का, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन का है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें हिंदी जो आपके विषय चुनेंगे, हिंदी मीडियम जो चुनेंगे आप लोग, तो उसमें आपको बता दें कि आप लोग के कारक एक ऐसा मतलब टॉपिक होता है जिससे पूछा जाता है आपका सेंटेंस। उसमें पूछा क्या जाता है कारक से संबंधित कि बताइए कि जो कारक है इस सेंटेंस में कारक कौन सा है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो कारक का ही होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में, जिसमें हम लोग आज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली हिंदी का जो हमारा सेशन है वह 16वां सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कारक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हिंदी का हमारा यह 16वां सेशन होने वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि टॉपिक क्या है आज का हमारा, तो वह कारक है। अब ये कारक होता क्या है? अक्सर हम लोग यहाँ पर कारक के बारे में क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको भूल चुके हैं। तो बस उसी को मैं रिवाइव आप लोग को करा रहा हूं कि आप लोग उसे याद कर सके और कैसे प्रश्न बनता है आप लोग के सीयूटी बीएड में कारक से संबंधित, स्पेशली हिंदी वाले विषय के स्टूडेंट के लिए, उनको आज हम लोग यहाँ पे बताएंगे। और इसी वीडियो के साथ कारक का जो टॉपिक होगा वो भी आप लोग का खत्म कर दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, कारक क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, यहां पर सिंपल सी बात है आप लोग का कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध कराता हो। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं? फिर से मैं समझाता हूं यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध कराता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर एक एग्जांपल मैं आप लोग को थ्रू बताता हूं। मैंने सूखी रोटी खाई। ठीक है, मैंने सूखी रोटी खाई, यानी कि यहां पे जो मैंने है ना, ये आपका कर्ता कारक है। क्या है? आपका कर्ता कारक है। अब ये कर्ता कारक कौन सा है? तो मैंने बोला कि संज्ञा और सर्वनाम, तो ये आपका मैंने क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? आपका सर्वनाम है। तो यहां पर जो मैंने आपको परिभाषा बताया कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, अभी ये आपका वाक्य में जो आपका कर्ता कारक दिया हुआ क्या है? आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता हो। तो मैंने सूखी रोटी खाई, सूखी रोटी किसने खाई? मैंने खाई। तो ये आपका संबंध बता रहा। यहां तक समझ में आया आप लोग को कि कर्ता क्या होता है, कर्ता कारक या फिर कारक क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको और विस्तार रूप से जानते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो दो दो चीजें होती हैं। जब आप लोग कारक पढ़ेंगे तो दो चीजें होती है, एक तो आपका कारक, दूसरी आपकी विभक्ति। ठीक है, विभक्ति को हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका कारक का पहले हम भेद जान लेते हैं। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई? आपके 8 आपके कारक होते हैं। ठीक है, पहला यहां पे देखिए जो कारक होता है वो आपका होता है कर्ता कारक। ठीक है, क्या होता है आपका? कर्ता कारक। और कर्ता कारक जो विभक्ति होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परसर्ग। ठीक है, तो कर्ता ने, इसका जो कहते हैं चिन्ह भी होता है वो आपका ने होता है, या विभक्ति जो होता है वो आपका
ने होता है। यानी कि जिस भी वाक्य में आपका कर्ता के बाद ने लगा रहे तो वह कौन सा कारक होता है, किसी भी जो आपका वाक्य रहता है वाक्य का पहला शब्द रहे और उस पहले शब्द के बाद आपका ने लगा रहे तो वह कौन सी विभक्ति होगी, कर्ता विभक्ति, कर्ता कारक होगा। और विभक्ति कौन सी होगी, ने होगी। उसी प्रकार से दूसरा जो है आपका जिसे हम लोग द्वितीय बोलते हैं, कर्म, कर्म को यह का विभक्ति हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आपका आता है वह है आपका करण, करण से, द्वारा या फिर के द्वारा, करण से, द्वारा या फिर आपका के द्वारा, ये होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में विस्तार पर और समझेंगे। अभी हम केवल 8 प्रकार जो है उसे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो चौथा आता है वह आपका संप्रदान, संप्रदान को और के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये जो आपकी विभक्ति इसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा कि किस कारक के साथ कौन सी विभक्ति लग रही है, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है और कहीं से नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो है आपका वह है आपका अपादान, अपादान जो है आपका वह से आता है, से अलगाव के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते जो हो रहे हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तब वहां पर से यूज हो रहा है। अभी हम लोगों ने एक और से देखा था करण से, तो ये आपका से जो है वो आपका अलग है, किससे, अपादान वाले से। यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका संबंध, संबंध कारक। तो ये आपका जो संबंध कारक है वह क्या होता है, इसका यहां पर का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ये आपके क्या होते हैं, संबंध कारक के विभक्ति होते हैं। इसके बाद जो सातवां होता है वह आपका अधिकरण। क्या होता है भाई, अधिकरण। अधिकरण यानी कि में, पे और पर, ये आपके 3 होते हैं विभक्ति किसके, अधिकरण के। और लास्ट में आपका 8वां आता है वह आपका संबोधन। क्या होता है, संबोधन, हे, अरे, अहो और ओ, ये आपके संबोधन हो गए। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं विस्तार पूर्वक इन सभी के बारे में, एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले से चर्चा करते हैं हम लोग कर्ता कारक के बारे में। किसके बारे में, कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कर्ता कारक जो होते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, तो यहां पे इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। तो विभक्ति सहित कर्ता कारक और विभक्ति रहित कर्ता कारक, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी मैं आप लोग को ज्यादा थोड़ा सा इसको आपका जो स्क्रीन है वो आपका भर जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं ताकि आप लोग को जो पूरी स्क्रीन है वह दिखाई देने लगे। ठीक है, चल अब आप लोग को यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, आपका कर्ता कारक जो होता है वो 2 प्रकार होते हैं, विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। मैं यहाँ पे विभक्ति सहित और विभक्ति रहित क्यों बोल रहा हूं, इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं, 2 एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, पाठ पढ़ाया, ये पहला है। दूसरा आपको मैंने एग्जाम्पल दिया वह है आपका कि राहुल दिल्ली गया। ठीक है, राहुल दिल्ली गया। अब यहां पे देखिएगा कि 2 वाक्य मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, मैंने 2 वाक्य लिखे हैं ना। अब इन दोनों वाक्यों को अगर अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आपका विभक्ति रहित है, कौन सा विभक्ति सहित है। देखिए यहां पे मैंने आपको पहला वाक्य लिखा हुआ है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहां पे आपका ने लगा हुआ है यानी विभक्ति का यहां पे यूज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभक्ति सहित कर्ता कारक। और दूसरा मैंने लिखा हुआ है राहुल दिल्ली गया, यानी इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, विभक्ति रहित कर्ता कारक। क्योंकि कर्ता तो दोनों में, शिक्षक भी यहाँ पे करता है और राहुल भी करता है, तो कर्ता दोनों में, लेकिन एक आपका जो है वह विभक्ति रहित है और एक जो है आपका विभक्ति सहित है। समझ गए आप लोग कि इसका प्रयोग कहां पे करेंगे और कैसे इसका हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पर जो आपका कर्म कारक है। ठीक है, क्या है आपका कर्म कारक। देखिए कर्म कारक का जो हम लोग का होता है पहचान, मतलब विभक्ति जो होती है उसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। देखिए कर्म कारक का जो आपकी विभक्ति होती है वो आपकी को होती है। ठीक है, क्या होता है आपका, इसकी विभक्ति को होती है। तो देखिए यहां पर वाक्य में क्रिया के कार्य का जो फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू कि
लोगों ने लोगों ने लोगों ने शेर को भगाया। ठीक है, शेर को भगाया। अब यहां पे देखिएगा कि दो चीजें मैंने लिखी हैं, लोगों ने शेर को भगाया, तो यहां पे आपका कर्ता कारक भी है, कर्ता ने, यहां पे ने लगा हुआ है तो ये आपका कर्ता हो गया, लेकिन यहां पे हमें कर्म कारक देखना है, तो ये देखिएगा कि कर्म आपका को है। ठीक है, यहां पे भगाने का कार्य कौन कर रहा है, लोग, और लोग क्या है, कर्ता है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है, किसको भगाया जा रहा है, शेर को भगाया जा रहा है, यानी कि शेर यहां पे क्या है आपका, वह कर्म है। ठीक है, क्या है, कर्म। इंग्लिश में कहें तो हम लोग, यह आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहां पर आपका कर्म को हो जाए, कर्म जो आपका है कर्म कारक वो आपका क्या है, को है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं तीसरे पर। आपका तीसरा जो दिया हुआ है वह है आपका करण कारक। करण कारक यानी कि इसका जो विभक्ति होता है वह होता है आपका से, द्वारा या फिर आपका के द्वारा होता है, यही होता है ना इसका। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, देखिए करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह तीन होते हैं, आपका से, द्वारा और के द्वारा। अब लेकिन कहीं कहीं पे आपको के साथ भी दिखाई देता होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको के साथ भी आपको दिखाई देगा, या फिर आपका के जरिए भी रहेगा। क्या रहेगा, के जरिए। तो ये भी अगर आपको कहीं मिल जाए विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, या फिर के साथ, या फिर के जरिए, तब भी वो आपका करण कारक ही कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं, तो मान लेते हैं कि बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। अभी देखिएगा यहां पर खेल रहे हैं, तो यहां पर किसके साथ खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। अभी क्रिया का जो हमें असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, गेंद पर पड़ रहा है, इसलिए ये आपका से यहां पर क्या है, आपका करण कारक है। तो हमारा यहां पर समझ रहे आप लोग, तो से आपका हो जाएगा करण कारक। या फिर के द्वारा, जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां पर भी से आपका आ रहा है। या फिर बच्चे पार्क में कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, तो के साथ आ गया, तो भी आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संप्रदान कारक पे। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह तीन होते हैं, दो होते हैं, आपका को या फिर आपका के लिए। ठीक है, को या फिर आपका के लिए होता है। तो यहां पर मैं आप लोग को अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें, देखिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे आप लोग समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। ठीक है, क्या होता है आपका, देना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या फिर जिसे कुछ देता है, उसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, तो गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। अभी देखिए गुरु जी को फल दो, तो यहां पे हमें को देखने को मिल रहा है, तो ये आपका को क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान। को हो या फिर के लिए हो। जैसे यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लेते हैं भूखे के लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ। तो ये देखिए आपको क्या मिल रहा है यहां पर भाई, के लिए मिल रहा है आपको, तो के लिए आपका क्या हो जाएगा यहां पर, वह हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपादान कारक पे। देखिए अपादान कारक का मतलब क्या होता है कि जहां पे तुलना या फिर आपका अलगाव या फिर समानता हो। ठीक है, जहां पर आपका तुलना हो या फिर आपका समानता हो, या फिर आपका यहां पर कोई डर हो या फिर कोई भय की बात हो, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। और अपादान कारक आपको मैंने बताया था, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आपका से होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पत्ते गिरते हैं। तो यहां पे हमें से है, वह आपका क्या है, वह आपका अपादान कारक है, क्योंकि यहां पे आपका वृक्ष और पत्ते दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसीलिए यह आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संबंध कारक पे। संबंध कारक का जो आपका होता है वह क्या होता है, का,
की, के। इसके अलावा आपका रा, री और रे होता है। तो ये आपका संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक का मतलब क्या होता है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या फिर किसी दूसरी वस्तु से क्या किया जाए भाई, सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाए, उसी को हम लोग संबंध कारक बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की, जैसे यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि मेरा में आपका यहां पर रा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रा क्या हो गया, संबंध कारक आपको दिखाई दे रहा है। या फिर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि युवराज अजित का बेटा है, तो का भी आपका यहाँ पे का आ रहा है, तो ये आपका संबंध कारक हो गया। अब आते हैं हम लोग जो आपका है अधिकरण। देखिए अधिकरण यानी कि जिस शब्द के अधिकरण कारक जो होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, किसके आधार का भाई, क्रिया के आधार का। जिस भी शब्द से हमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम लोग अधिकरण कारक बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है चिन्ह भाई, में, पर और पे होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आप लोग को कि टीवी मेज पर है, क्या है भाई, टीवी जो है आपका वह मेज पर है, मेज पर है। तो मैंने आपको यहां बताया पर जो है वो आपका क्या होता है, यहां पर ये आपका विभक्ति होता है, किसका, अधिकरण का। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करते हैं कोई दूसरा ले लेते हैं कि कोई भी मान लेते हैं तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, तो भी वह आपका पर अधिकरण कारक ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है आपका वह है आपका संबोधन कारक। देखिए संबोधन कारक का मतलब क्या होता है, बुलाना या फिर संकेत करना, बुलाना या फिर आपका संकेत करना, ये आपका इसका मतलब होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह तो मैंने बता दिया है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू में, जैसे ए राकेश यहां आओ। ठीक है, यहां आओ, तो आप लोग यहां पे देखेंगे आप, तो ए राकेश दिया हुआ है, तो ए राकेश या फिर आपका यहां पे ए राकेश जो है वह आपका क्या हो जाएगा, यहां पर वह हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। ठीक है, या फिर अरे यहां पे आओ और इसे देखो, अरे यहां पे आओ और इसे देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का जो कारक का चैप्टर है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। और कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे इसको सभी चीजों को इलेबोरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो चीजें हम लोगों ने आज डिस्कशन की है, जो कि आप लोग के लिए उम्मीद करते हैं बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।